हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज के सेशंस में हम लोग बात करेंगे PYQ यानी एम्बेडेड सिस्टम का दूसरा PYQ। ठीक है, पहला PYQ का वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग दूसरा देखेंगे। अगर नहीं देखें तो पहले उसको देखेंगे, देन आफ्टर इसको देखेंगे। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम हुआ था उसका है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए इसको सॉल्यूशंस को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस का क्या आंसर है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछा गया है, बट कोई बात नहीं, आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बना सकते हैं। कैसे कंसेप्चुअली होगा वो आप लोग को हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम्बेडेड सी रेफर इन आर्डुइनो प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब है कि एम्बेडेड सी जो आपको हम पढ़ाए थे वहाँ पे आपने बताया था कि आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में एम्बेडेड सी का क्या पॉइंट है और क्या रोल है। ठीक है ना, ये चीज़ें हम वहाँ पे बताए थे। ठीक है, तो एम्बेडेड सी जो आर्डुइनो प्रोग्रामिंग में इसको रेफर क्या करता है, क्या बताता है, इससे हम लोग क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को घुमाया है। ठीक है ना, व्हाट डज रेफर आर्डुइनो सी प्रोग्रामिंग, इसके आंसर जो होना चाहिए सी एम्बेडेड सी है क्या। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ भी है वेब डेवलपमेंट के लिए। क्या एम्बेडेड सी वेब डेवलपमेंट के लिए होता है? तो सर नहीं। क्या एम्बेडेड सी से मोबाइल ऐप को प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हैं? तो नहीं। तो ना, अब एक ऑप्शन है ये लैंग्वेज फॉर अ प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर। अब आर्डुइनो क्या है? एक प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर, ये आपको पढ़ाए थे। ठीक है ना, लाइक आर्डुइनो दिया गया ऑप्शन में। समझदार के लिए बोलते हैं ना कि सारा काफी है, तो वही यहाँ पे दे दिया गया था कि क्या दिया, लैंग्वेज फॉर अ प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर लाइक आर्डुइनो। यानी हमने बताया था कि जितने भी माइक्रो कंट्रोलर AVR वगैरह जो हम लोग देखते हैं वो सब क्या माइक्रो कंट्रोलर ही तो है। तो वो चीज़ें है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बस थोड़ा सा सोचना था और कुछ वैसा नहीं है। आगे है कि द पर्पस ऑफ आर्डुइनो IDE। तो आर्डुइनो IDE का पर्पस क्या है? आर्डुइनो IDE क्या सॉफ्टवेयर है, इसका पर्पस है ये कोई भी बोर्ड में ये क्या करता है, प्रोग्राम को चाहे अपलोड करे या फिर डाउनलोड करे या उस कोड को हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो वही होगा, इसका ऑप्शन है कि टू प्रोग्राम एंड अपलोड कोड टू आर्डुइनो बोर्ड। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? आपका बी हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन क्या है? कंपोज म्यूजिक तो नहीं, एडिट वीडियो तो नहीं, क्रिएट 3D मॉडल तो नहीं। सब कुछ भी IDE का फंक्शन है ना, हमने आपको बताया है ना हम आपको पढ़ाया है। ऐसा हम आपको बस एक ही चीज़ पढ़ाए कि IDE का जो यूज होता है ये एक क्या है, प्रोग्राम को अपलोड करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम किसी भी आर्डुइनो बोर्ड में उस प्रोग्राम के कोड को अपलोड कर पाते हैं। यही हम आपको पढ़ाया भी है और बताया भी है। ठीक है, आगे है कि IDE इन आर्डुइनो IDE स्टैंड फॉर फुल फॉर्म है। तो IDE का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डिजाइन इन्वायरमेंट नहीं, गलत। इंटीग्रेटेड डिजाइन इंजन गलत। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट इन्वायरमेंट गलत। इंटरनेट डेवलपमेंट डिजाइन सब गलत। चारों ऑप्शन गलत। लो, अब यही SBT का रूल है। अब चारों ऑप्शन गलत है तो कौन सा सही होगा? ठीक है, तो हो सकता है हमारे अनुसार कि यहाँ पे इंटरैक्टिव जो लिख रहा होगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड लिखना चाहिए था। ठीक है, तो इसका पूरा हम लिख दे रहे हैं। पूरा नाम IDE का जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड, उसके बाद डेवलपमेंट, बाकी वहाँ के बाद लिखल है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये पूरा नाम होता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसको आप लोग टिक करेंगे, अपने नोट्स में देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्डुइनो प्रोग्रामिंग व्हाट इज अ स्केच। अब आर्डुइनो प्रोग्रामिंग स्केच कहते हैं किसको है? तो स्केच का एक ही मतलब बताए थे कि इसका मतलब क्या है, प्रोग्राम। तो जो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लिखते थे असेंबली लैंग्वेज में, वही यहाँ पे आर्डुइनो बोर्ड में जो प्रोग्राम हम लोग अपलोड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? स्केच बोला जाता है। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग तो नहीं हमने पढ़ाया है क्या? ऐसा नहीं। हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं। ऑनलाइन टोटल तो नहीं। रिटन कोड फॉर आर्डुइनो प्रोग्राम, यही आंसर सही होगा, यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका सी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा कंसेप्चुअली है लेकिन कोई बात नहीं।
ठीक है। अब आर्डुइनो स्केच जो है, या आर्डुइनो स्केच जैसे इसका फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो उसका क्या होता है .mp4 होता है, पीडीएफ का क्या होता है .pdf होता है, ठीक है। इमेज का क्या होता है .jpeg होता है, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग आर्डुइनो प्रोग्राम करते हैं उसका जो हम पूरा कोड लिखते हैं तो जो सेव होता है, ठीक है, वो सेव होता है, उसका फाइल एक्सटेंशंस क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन होता है .txt यानी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल के तहत बता दिए, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे है कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डज सीरियल पोर्ट यूज। अब सीरियल पोर्ट यूज करने का मतलब जो सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट यूज करते हैं वो हम लोग नियरेस्ट के लिए यूज करते हैं। कहाँ के लिए? नियरेस्ट के लिए। नियरेस्ट में सीरियल कम्युनिकेशंस में हम लोग वायर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको वायर होगा, ठीक है। इससे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेरे अनुसार डी ही होना चाहिए कि वायर्ड का यूज करते हैं हम लोग सीरियल पोर्ट को यूज करने के लिए, या सीरियल कम्युनिकेशन या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोइंग नोट अ बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्लॉक इन एम्बेडेड सी। अब आपको बताया है कंट्रोल ब्लॉक स्ट्रक्चर, जो आप लोग को हम बताए थे कंट्रोल स्ट्रक्चर ब्लॉक जो बताए थे वो 3 प्रकार के बताए थे, जिसमें आपको सीक्वेंशियल मिला होगा, सिलेक्शन मिला होगा, इटरेशन मिला होगा, कंपाइलेशन हमने कहीं भी नहीं बताया, इसलिए ये आपका डी आंसर आपको सही है कि ये बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में नहीं आता है। एम्बेडेड सी का बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ें हम आपको बताए होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन। आर्डुइनो मेगा क्या होता है? ऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी आर्डुइनो मेगा इज 16 मेगाहर्ट्ज। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा, इस बार पूछ दिया, तो आगे आने वाला टाइम में भी पूछ ही सकता है। एट मेगा 250 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, इस पर बताने का कोई मतलब है नहीं, 5.5 वोल्ट वही होगा। चलिए आगे है ये देखिएगा, डिजाइन कंसीडर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन एम्बेडेड डिजाइन। अब यहाँ पे है कि मान लीजिए कोई भी डिजाइन करना है बाबू, तो उसमें कंसीडर हार्डवेयर भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर भी कर रहे हो एम्बेडेड सिस्टम में, तो कौन सा कोड अपलोड करोगे? स्वाभाविक सी बात है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो भी कोड होगा वही अपलोड करोगे, तो बेसिक दिमाग लगा ही सकते हो तुम लोग। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसमें देखिएगा कुछ ऑप्शन में मिस्टेक होगा। देखिए एक चीज़ आपको हम इसमें क्लियर कर दें कि जैसे कि आपके क्वेश्चन में इस बार क्या दिया गया है कि ए दिया गया है और शायद बी दिया गया है, सी दिया गया है और डी दिया गया, इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। कोई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ए के बाद ये वाला ऑप्शन लिखा गया है, यानी सी वाला बी में लिखा गया है, ये इंटरचेंज हो गया और बी वाला कहाँ चला गया है? सी में चला गया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आंसर को देखेंगे, सिर्फ ए बी सी को नहीं देखेंगे कि कौन ए सही हो रहा है या बी सही हो रहा है। हम दोनों चीज़ बता रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं और वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एनालॉग पिन। अब 11 आर्डुइनो मेगा तो 10 एनालॉग पिन होता है, आपके नोट्स में देखिएगा वहाँ पे ये चीज़ हम बताए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं बीच पोर्ट इज एसोसिएटेड विद डिजिटल पिन D0 से D7 तक। जो आर्डुइनो मेगा में जो पिन होता है, अब D0 से D7 जो डिजिटल पिन होता है उसमें ये कौन सा पोर्ट में हम लोग लगाते हैं? तो पोर्ट बी में लगाते हैं। बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए आगे है कि फ्लैश मेमोरी। आर्डुइनो बोर्ड में जो फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक है, ये होता है 256 KB का, यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। आगे है PWM रेजोल्यूशन ऑफ आर्डुइनो मेगा एनालॉग राइट फंक्शन, यानी एनालॉग राइट फंक्शन यानी PWM। अभी देखो ये सब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पूछा जा रहा है। PWM से पिछले बार भी फुल फॉर्म पूछा गया था, इस बार PWM रेजोल्यूशन से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 8 बिट है, 10 बिट है, 12 बिट है और 16 बिट है। तो PWM रेजोल्यूशन के लिए आर्डुइनो मेगा में जिसका फंक्शन लिखते हैं वो 16 बिट में लिखते हैं, इसलिए इसका डी सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का 16 बिट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है I2C कम्युनिकेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो I2C का पहले पूरा नाम जानिए क्या होता है? I2C इसको बोला जाता है, ठीक है, या I2C बोला जाता है। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट।
यानी आई दो बार आता है, इंटर इंटीग्रेटेड, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग कि I² या I2C बोल देते हैं। ये जो होता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशंस के लिए या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बीच कम्युनिकेशन इंटरफेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड पेरिफेरल। आपको हम बताए थे कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग सीरियल कम्युनिकेशंस का बेसिकली यूज करते हैं, और जिसमें I2C जो है ये फेमस है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। I2C यानी I²C अभी जो बताएं वही है इसका सही आंसर। आगे है कि जिग्बी कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर, तो जिग्बी कम्युनिकेशन जो यूज होता है वो होता है होम ऑटोमेशन एंड सेंसर नेटवर्क के लिए। होम ऑटोमेशन एंड सेंसर नेटवर्क के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि व्हिच कम्युनिकेशन मॉड्यूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज। यहाँ पे देखिएगा शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज, ठीक है ना। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन स्मार्टफोन एंड IoT। अब देखो स्मार्टफोन एंड IoT डिवाइस के लिए इसके लिए भी क्या होता है, जिग्बी ही यूज होता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये आंसर इसका होगा। चलिए ये है कि RS232 कम्युनिकेशन इंटरफेस ओनली यूज्ड फॉर। तो RS232 जो कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं ये आप लोग को हम पढ़ाए हैं। इसका जो यूज होता है कि इसके लिए होता है लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसका सी आपका सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन रिपीटेड है कि आर्डिनो IDE बिल्ट ऑन, यानी किस लैंग्वेज में बेस्ड होता है, तो बाबू सी जावा पे, यानी बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअली था, बाकी 5-6 तो रिपीटेड क्वेश्चन था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिविजन्स करते रहिए। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो बार बार रिविजन्स करेंगे, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो जितना कंप्लीट हुआ उतना रिविजन्स करेंगे। कम से कम ये नहीं लास्ट में हो कि जो भी है वो भी पूरा स्वाहा हो जाए पूरा के चक्कर में। तो पूरा के चक्कर में वो लोग नहीं रहेंगे जिनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले आप वो करेंगे कि जो आपके पास है उसको बचाएंगे, यानी 2 यूनिट आप पढ़े हैं तो 2 यूनिट को बचाए रखिएगा, या 2 यूनिट का रिविजन में रखेंगे और तीसरा यूनिट को पढ़ाई करेंगे। तो 2 यूनिट पूरा आपके पास रहेगा, तीसरा पढ़ लेंगे, तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट डे में चौथा पांचवा पढ़ करके चले जाइएगा, आपका एग्जाम बेहतरीन चला जाएगा, ठीक है। ये नहीं कीजिएगा 2 यूनिट कंप्लीट है तो 2 यूनिट को छोड़ देते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, चौथा पढ़ते हैं, पांचवा पढ़ते हैं। ऐसे करने के चक्कर में पता चलेगा 2 यूनिट जो आपके पास है वो बिना रिविजन्स का वो भी आपके पास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ध्यान दीजिए, रिविजन फर्स्ट प्रायोरिटी अभी दीजिए। जो लास्ट में एग्जाम 1 मंथ बचा हुआ है उसको बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। और उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स कीजिए, नोट्स को पढ़िए, 4 नंबर का प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, 6 नंबर का क्वेश्चंस को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ब्लॉक डायग्राम बनाइए, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, एक एक चीज़ को गूगल से आप लोग देख करके लिखिए, बुक से लिखिए, नोट से लिखिए, जहाँ पे अवेलेबल है। ये चीज़ें लिखने से आपका मार्क्स इंक्रीजमेंट का यही एक बेनिफिट है कि क्वेश्चन में अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं भी लिखा है तो आप लिख दे। कंटेंट थोड़ा कम लिखे, थ्योरी थोड़ा कम लिखे, तो इससे बेनिफिट होता है। चलो थोड़ा कम भी लिखे हैं तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन लिख देने से नंबर कटने का चांसेस जो होता है थोड़ा कम जाता है, ठीक है ना, कि नंबर नहीं कटेगा। तो जो क्वेश्चन ऐसा है तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 पेज पहुंचाना होता है, आप उतना कर देंगे, ठीक है। तो इस पे भी आप लोग फोकस करेंगे, सारे सब्जेक्ट को रिविजन करते रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं कोई और वीडियो।